चलो जी बेटा जी, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ लिया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली थी। आज अपन उसी का एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी। कोई भी बॉन्ड है, हमें उसको तोड़ना है, हमें उसे क्या करना है बेटा? तोड़ना है। तो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड नॉन एज ए बॉन्ड एनर्जी। जैसे मैंने कहा, इस हाथ को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। क्लियर है? तो 10 जूल एनर्जी क्या हुई? हाथ तोड़ो एनर्जी। भाई इतनी एनर्जी कम से कम है चाहिए, इससे कम पे काम है नहीं चलेगा। तो सिंपल सी कहानी है कि हमें इसको तोड़ने के लिए हमें इस पे क्या डालनी पड़ेगी बेटा? लाइट। क्या डालनी पड़ेगी? लाइट। और लाइट कहां से आएगी बेटा? अपने को फोटोन से। कहां से आएगी बेटा? जब इस एक को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए प्लस ए। ये एक मोलिक्यूल को तोड़ने की एनर्जी बता रहा हूँ। किसको तोड़ने की एनर्जी बता रहा हूँ? एक मोलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें फोटोन चाहिए। और हमें पता है बेटा कि अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? बॉन्ड एनर्जी के बराबर। अगर मैं कहूं कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए बॉन्ड एनर्जी, अगर फोटोन, हमें एनर्जी फोटोन के फॉर्म में देनी पड़ेगी। अगर फोटोन की एनर्जी इस बॉन्ड एनर्जी से कम है, फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा? बॉन्ड एनर्जी से कम, तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं। अगर फोटोन इस बॉन्ड एनर्जी से कम है, मैंने कहा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, मैंने दी 8 जूल, बॉन्ड टूटेगा? नहीं। 9 जूल पे नहीं। जैसे 10 जूल दूंगा बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसे बोलते हैं जस्ट बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना। जस्ट बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना। ये कब पॉसिबल है? जब फोटोन की एनर्जी किसके बराबर हो बेटा? बॉन्ड एनर्जी के बराबर। तो बॉन्ड जस्ट टूटेगा, जस्ट टूटेगा। जैसे इस हाथ को तोड़ने के लिए 10 जूल से, जैसे 10 जूल दूंगा टूट जाएगा। लेकिन जब 11 जूल दूंगा तो क्या होगा? तो 11 जूल जैसे दूंगा तो पहले 10 जूल से हाथ टूटेगा, बचे हुए 1 जूल से ये क्या करेगा? ट्रेवल। जैसे फिल्मों में नहीं होता, मुक्का मारते हैं तो जो विलन होता है वो फट भी जाता है और दूर दूर जाके गिरता है। क्लियर है? उसके टुकड़े भी दूर दूर जाके गिरते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आपने उसको जितनी तोड़ने के लिए चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दी। तो जैसे मैं 11 जूल दूंगा तो 10 जूल में टूट जाएगा, बची हुई 1 जूल से क्या करेगा? ट्रेवल। तो सेम कहानी, अगर मैंने फोटोन की एनर्जी जितनी चाहिए उससे ज्यादा दी तो पहले से टूटेगा, बची हुई एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। बची हुई एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? अगर फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से बराबर ज्यादा है तो बॉन्ड ब्रेक होगा और रिमेनिंग एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अपन ऐसे लिख दे, फोटोन की एनर्जी है वो किस चीज में बढ़ती है? बॉन्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब फोटोन की एनर्जी कम से कम बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो। अगर उससे कम थी तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी आएगी क्या? नहीं आएगी। जैसे अपने पास है बेटा कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज 384 किलो जूल पर मोल। 384 किलो जूल पर मोल। तो देखो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू रिक्वायर्ड जस्ट ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड को जस्ट तोड़ना है, जस्ट तोड़ना है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि बस टूटना टूटना चाहिए। टूटना चाहिए मतलब ट्रेवल नहीं होना चाहिए। तो फिक्स फिक्स चाहिए। इसका मतलब हमें पता है फोटोन की एनर्जी किसके बराबर है बेटा? बॉन्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? 0। तो मुझे बताओ फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए बेटा? 384। जब फोटोन की एनर्जी 384 किलो जूल होगी तो जस्ट बॉन्ड टूटेगा। अब कह रहा है उस वक्त फोटोन की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? तो मैंने कहा फोटोन की एनर्जी अगर 384 किलो जूल है तो आप शाने हो बेटा, 384 किसके बराबर होगा बेटा? 12400 कौन है? लेमडा। ये किलो जूल में, तो इसे भी किसमें कन्वर्ट कर दो बेटा? किलो जूल पर मोल में। भाई आपको फोटोन की एनर्जी पता लग गई। तो फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? 12400 अपॉन लेमडा। एक फोटोन की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 96 से मल्टीप्लाई करते हैं किलो जूल। सोल्व किया, लेमडा आ गया 3100 एंगस्ट्रॉम। आगे बात में इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, अब वो खुद कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन 2800 एंगस्ट्रॉन है, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो। क्लियर है? तो देखो बेटा कि अगर मान लो फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा? हमें पता है बेटा कि अब की बार फोटोन की एनर्जी क्या है बेटा? फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल है? बॉन्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी तो हमें पता है बेटा 384 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। कहीं से हमें फोटोन की एनर्जी अगले खुद अब की बार बता रहे, पिछली बार तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी,
तो सारी बॉन्ड एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए थी? फोटोन के बराबर, तभी तो बॉन्ड टूट सकता था। अब की बार वो खुद फोटोन की एनर्जी दे रहा है, तो हमें पता है फोटोन की एनर्जी क्या होगी बेटा, 12,400 अपॉन 2888 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में रखना होता है, 96 से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से जीरो कट गया, ये कितनी बार काट देगा इसको, 2 से मल्टीप्लाई करने पे काट देगा क्या, तो ये 244 बार काटेगा ना। 124 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 8, सो इज 248, तो कितनी बार काट देगा इसको, सोल्व करने एक बार, 3 बार तो कैसे काटेगा, 2 पॉइंट कुछ बार काटेगा। सोल्व करके बता कितनी बार काटेगा, स्पीड सोल्व कर। ये देख 96 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा ना ये, और ये 3 से ध्यान से देखो, ये कट गया ना, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 1 14, 14 मतलब कितना हुआ 12, 430 आ रहा है क्या, एक सेकेंड, 4 बार, फिर ये 1 बार, सॉरी 4 1 3, 413 बार कट जाएगा ये, तो कितना आ गया बेटा, 413 किलो जूल पर मोल। आगे बात में, और 288 को काटा, फिर उससे काट दिया आसान है। अब ये फोटोन की एनर्जी है, तो क्या मैंने फोटोन की एनर्जी 413 किलो जूल सप्लाई की है बेटा, तो जितनी चाहिए उससे ज्यादा सप्लाई की है कि कम सप्लाई की है, ज्यादा। तो मुझे पता है मैंने 413 दिया, तो 413 में से पहले 384 से बॉन्ड तोड़ेगा, बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। घर पे मान लो तुम्हें मम्मी 200 रुपए दे, तुमने 150 रुपए का सामान लिया, बाकी बची तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, तुम खा जाओगे। सेम कहानी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा, 16 3 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड आएगी। बोलो कोई दिक्कत है, आ गया समझ में, इस तरह से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनता है कि फाइंड आउट परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ फोटोन इनटू काइनेटिक एनर्जी, कि मैंने जितनी फोटोन की एनर्जी दी उसमें से कितना परसेंट काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे एग्जाम में तुम्हारे 200 नंबर का पेपर था और तुम्हारे 70 नंबर आए, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, 70 अपॉन 200 इंटू 100। तो मैंने कहा कि टोटल एनर्जी मैंने इतनी दी थी, इतनी काइनेटिक में गई, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या निकाल दो, परसेंटेज, 29 अपॉन 413 इंटू 100। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 4100 एंगस्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आपको पता है बेटा फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल है बेटा, बोन एनर्जी प्लस ए काइनेटिक एनर्जी। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटा, 12,400 अपॉन, आपको दे रखी है बेटा, आप फोटोन की एनर्जी निकालो पहले, 12,400 अपॉन 4100 इंटू 96, कितनी बार आएगा, 288 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, एक फोटोन की एनर्जी, किसकी आ गई बेटा, फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, बोन एनर्जी प्लस ए काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगी, कि सर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि फोटोन की एनर्जी उतनी है ही नहीं कि बॉन्ड तोड़ सके। बॉन्ड तोड़ने के लिए 384 चाहिए, मैंने कहा हाथ को तोड़ने के लिए 10 चाहिए, मैंने 9 सप्लाई की, तो टूटा ही नहीं, टूटा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से। तो बेटा अपन क्या लिखेंगे, बॉन्ड विल नॉट ब्रेक बिकॉज फोटोन एनर्जी इज लेस देन ए बॉन्ड एनर्जी। बोलो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड है टूटेगा नहीं, क्या चमका क्या ये बात है, अरे बोलो चमकी कि नहीं चमकी। अब इसी चीज को अपन फिर से पढ़ते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसमें पढ़ते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं, इसी चीज को मतलब अब मैं फोटोन्स की फॉर्म में ध्यान से समझो इस चीज को, कि अपन ने क्या किया बेटा, एक सेल बनाया, सेल में छोटी मोटी बैटरी भी लगाई, अपन ने यहाँ पे एक मेटल लगाया, क्या लगाया बेटा, मेटल। अपन वो मेटल लेते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा आपको तुमने पढ़ रखा है ग्रुप फर्स्ट वाले, सीजियम मेटल, ठीक है। अब जो बड़ा ध्यान से है कि अपन इस नेट अब बात करें कि सीजियम म्यूजियम क्यों यूज करते हैं, पीरियोडिक टेबल में समझ में आते हैं। अपने पास क्या ये मेटल है, अपन ने इस पे फोटोन डाले, अपन ने इस पे क्या डाले बेटा, फोटोन डाले, क्लियर है। जब मेटल की सरफेस पे फोटोन डाले, तो अभी तुम पढ़ के आए हो बेटा किसी भी एटम में फोटोन डालने पर अगर फोटोन की एनर्जी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो वही तो किया हमने, मेटल की सरफेस पे फोटोन डाले। जब मेटल की सरफेस पे फोटोन डाले, तो अगर फोटोन की एनर्जी इतनी है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके बाहर, तो मेटल की सरफेस क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, इजेक्ट कर देगी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, इजेक्ट। इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन डालने के कारण बाहर आए थे। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, और ट्रेवल करने से क्या जनरेट होता है, करंट।
उस करंट को बोलते हैं बेटा फोटो करंट। क्या बोलते हैं? जो करंट जनरेट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? फोटो करंट। और इस पूरे सेल को क्या बोलते हैं बेटा? फोटो सेल। क्या बोलते हैं? फोटो सेल। और इस इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। कभी जिंदगी में फोटो सेल देखा है? कभी नहीं देखा? सोलर प्लेट है देखे हो? क्यों झूठ बोलते हो? क्लियर है ये? समझ में आया अच्छे से? अब देखो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल बाय यूजिंग सुटेबल फोटोन नॉन एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉन एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन नॉन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। करंट को क्या बोलते हैं? फोटो करंट। और सेल को क्या बोलते हैं? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, बस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसे हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे समझ में? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि वर्क फंक्शन। देखो बेटा, वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ के आए ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी एटम पे अपन ने फोटोन डाला, उसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना। वह गैसियस एटम के लिए। किसके लिए? गैसियस एटम के लिए। वर्क फंक्शन है मेटल के लिए, सॉलिड मेटल के लिए। किसी मेटल है बेटा, उस मेटल में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट कर रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा? एक फोटोन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? फोटोन। हम इस पे फोटोन डालेंगे तो अपन क्या सोचते हैं कि जो फोटोन है, हम इतनी एनर्जी का फोटोन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां जाए बेटा? बाहर। क्या जाए? बाहर आ जाए। तो क्या है, हर फोटोन पे आ जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है। आपको इसके अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये क्या पाएगा बेटा? बाहर। भाई सिंपल सी कहानी, मुझे इस हाथ को तोड़ना है तो अगर ये 10 जूल पे टूटता है तो कम से कम 10 जूल देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे वर्क फंक्शन डिफाइन करते हैं। वर्क फंक्शन क्या है बेटा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। किस तरह? ये तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन थी, वो गैस के लिए, ये सॉलिड के लिए, बस ये फर्क है। क्लियर है? इसे हम फाइव से लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? फाइव से। तो डेफिनेशन क्या हुई बेटा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस नॉन एज ए वर्क फंक्शन। इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं कि कितनी चाहिए। और वर्क फंक्शन बेटा किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मेटल। किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ मेटल। एक मेटल की सेम ही होती है बेटा, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। हर मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए आगे चल के पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हर मेटल को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। अपन इस पे एक फोटोन डालते हैं। क्या डालते हैं? फोटोन। ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब। क्या करता है? एब्जॉर्ब करके बाहर निकलता है। एब्जॉर्ब करके कहां निकलता है बेटा? बाहर। अब कम से कम आपको इसको 5 के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। 5 क्या है बेटा? इतनी एनर्जी तो दो ही दो। जैसे मैंने कहा इस हाथ को तोड़ने की 10 जूल एनर्जी है, वैसे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 एनर्जी चाहिए। इससे कम का फोटोन दिया, जैसे बॉन्ड एनर्जी थी अभी पढ़ के आए थे, या उससे पहले आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ के आए थे। क्या आप आयनाइजेशन एनर्जी से कम का फोटोन देके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते थे? किसी नहीं निकाल सकते थे। सेम कहानी है बेटा कि अगर मान लो आपके पास जो फोटोन है उसकी एनर्जी 5 से कम है, 5 से कम है मतलब जितनी चाहिए थी, मान लो इसको निकालने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, आपका फोटोन 9 जूल का ही है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या लिखोगे? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी 5 के बराबर हो, फोटोन की एनर्जी किसके बराबर हो बेटा? 5 के जस्ट बराबर हो जाए। क्लियर है? जैसे बेटा फोटोन की एनर्जी 5 के बराबर होगा तो हमें पता है 5 के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाएगा। जस्ट बाहर आ जाएगा तो हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व। क्लियर है? जैसे 5 के बराबर, क्योंकि 5 तो मिनिमम इतनी तो देते बाहर, और अगर फोटोन की एनर्जी 5 से ज्यादा हुई तो फोटोन ज्यादा हुई तो बेटा मैंने कहा हाथ को तोड़ने के लिए 10 चाहिए, मैंने 15 दी, तो 10 से 8 उठेगा, बची 5 से काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपने 5 से ज्यादा एनर्जी दी तो पहले इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ के बाहर आएगा, बची एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा कि फोटोन की एनर्जी किसके बराबर है? 5 प्लस ए। ये वही टॉपिक बन गया जो पीछे वाला था, उसमें बॉन्ड एनर्जी था, इसमें वर्क फंक्शन है, बाकी तो कोई फर्क ही नहीं। आगे बात में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा? कि फोटोन की एनर्जी कम से कम क्या होनी चाहिए बेटा? वर्क फंक्शन के बराबर।
या उससे ज्यादा, इससे कम नहीं चलेगी। तो क्या फाई किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम एनर्जी को, कि इतनी तो दो ही दो। तो एक वर्ड आता है बेटा थ्रेशोल्ड। क्या आता है बेटा? थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड रिप्रेजेंट करता है बेटा लिमिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लिमिट। कि आपकी लिमिट क्या है? तो लिमिट मिनिमम मैक्सिमम दोनों होती है बेटा। लिमिट किसी की मिनिमम भी होती है तो किसी की मैक्सिमम, दोनों तरह की लिमिट होती है। तो यहां किस तरह की लिमिट है कि कम से कम मिनिमम। यहां ये लिमिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मिनिमम को। तो यहां रिप्रेजेंट किसको है? मिनिमम एनर्जी को। कम से कम इतनी दो, इससे ज्यादा वाली सारी चलेगी। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन अपने पास बेटा क्या है? आपको पता है फाइव भी तो एक एनर्जी है, और आप एनर्जी को किससे लिखते हो बेटा? एच सी अपॉन लैम्डा, या एच सी म्यू बार, या एच न्यू, इसी से लिखते हो इस। तो अब ये तो मैंने फोटोन के लिए लिख रखी है, तो वर्क फंक्शन के लिए मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया। मैंने एच न्यू नॉट लिख दिया। उससे क्या हो जाए? वो उससे अलग लगे। बात तो वही एनर्जी है, तो इसको भी एच न्यू नॉट लिख सकता हूँ। और वेवलेंथ की फॉर्म में एच सी अपॉन है लेमडा नॉट। वो फोटोन के लिए लेमडा, इसके लिए लेमडा नॉट। अब बेटा हमें पता है कि फाई क्या है बेटा? अपना वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब फाई क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम। तो जो फ्रीक्वेंसी उसका नाम रख दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब फाई मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? मिनिमम, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल। ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम है, तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में भी थ्रेशोल्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम को। मतलब कम से कम इतनी एनर्जी दो। इसी तरह से अगर लेमडा की बात करें तो फाई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नोट। तो बताओ यहां लेमडा नोट किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम को। क्यों? क्योंकि फाई मिनिमम होना चाहिए। फाई तभी मिनिमम हो सकता है जब ये क्या हो? मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा बेटा? ध्यान से, जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी बेटा? मैक्सिमम। तो यहां थ्रेशोल्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैक्सिमम लिमिट को। तो वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब इससे बड़ी वैल्यू नहीं चलेगी, ये मैक्स है। इसके नीचे नीचे सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। मतलब हमसे कोई पूछे तो आप क्या लिखोगे? कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, तो ये म्यू नॉट क्या है? मिनिमम। कम से कम इतनी। ये कम से कम इतनी मतलब इतनी दो ही दो, ऊपर कितना ही दे दो। ये लो जी लेमडा नोट। ये मैक्सिमम है, मतलब आपकी लेमडा मैक्सिमम इतनी हो सकती है, उससे कम वाली सारी एक्सेप्टेबल है। उससे कम वाली सारी, ये मैक्सिमम को लिमिट करता है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ भी। और ये क्या है बेटा? इससे कम हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। आई बात समझ में? तो आप तो ये याद रख लो कि सर फाई मिनिमम है। फाई क्या है? फाई मिनिमम मतलब फोटोन की एनर्जी कम से कम क्या हो बेटा? इससे बड़ी हो। कितनी तो कम से कम हो। फ्रीक्वेंसी भी क्या है? मिनिमम है थ्रेशोल्ड। लेकिन वेवलेंथ मैक्सिमम है, मतलब इससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आगे बात समझ में? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉन एज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या? मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉन एज ए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि बेटा आपके पास जो फोटोन है, सॉरी, जो फाई है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? मैं फोटोन डाल रहा हूं बेटा, आपको मुझे बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अपन ने फोटोन डाला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, होगा। अपन ने डाला 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अपन ने डाला 1.2 का, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्योंकि मिनिमम मिनिमम दो या दो से ज्यादा की वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अगर मैं कहूं बेटा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, नहीं होगा। इसी तरह से बेटा अपन ने कहा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है। कितनी है बेटा? अपन ने इसके अंदर बेटा फोटोन की फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। वो तो फटक होगा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, देख ले। 50 हर्ट्ज है। थ्रेशोल्ड मिनिमम 100 है, इससे ज्यादा चाहिए नहीं होगा ना भाई। मिनिमम 100 होनी चाहिए, 100 से बड़ी होनी चाहिए।
60 पे, 90 पे, 99.99 पे, 100 पे, 110 पे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? अब अगर मैं कहूं कि लेमडा नोट है ना बेटा, वो आपका है 100 सेंटीमीटर। कितना है? तो मुझे बताओ लेमडा के बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा 90, 60, 110, तो 101, 50, 40। क्या 90 पे हो जाएगा क्या? 90 पे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मैक्स है, इससे नीचे वाली सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ये भी है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मेरी 100 है, उससे ऊपर वाली मेरे को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर वाली वेवलेंथ पे मिनिमम नहीं हो पाएगी एनर्जी। ये मेरा एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये, क्योंकि लेमडा क्या है बेटा? मैक्स है। ये लेमडा नोट मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं चलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? ये मिनिमम, इससे कम नहीं चलेगी। फाइव भी क्या है? मिनिमम, इससे कम है नहीं चलेगी। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 300 नैनोमीटर एंड वर्क फंक्शन इज ए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई टेंशन नहीं, हमें क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी पूछिए, और हमें क्या कहा है बेटा कि फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? 5 प्लस ए काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या कहा है? वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये लो, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी, फोटोन के लिए वेवलेंथ कितनी दी है? 300 नैनोमीटर। तो फोटोन की वेवलेंथ अगर 300 नैनोमीटर दी है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा क्या करो कि ऐसे बना लिया करो। इससे भी अच्छा तरीका बता देते हैं, एक डायग्राम से बना लिया और उससे क्या पिक्चर क्लियर हो जाती है। ऐसे लिखा करो। क्या कर दिया? 1 सेकेंड। ऐसे डायग्राम से बनाया करो, अच्छे क्वेश्चन अच्छे से होते हैं इससे ना। हमें पता है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, यहां से फोटोन डालो। ये क्या होता है? दो दो जब क्वेश्चन करोगे ना, नीरज कुमार के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो जब करोगे तो दो दो डायग्राम में होंगे, तो डायग्राम बना लो, पिक्चर क्लियर हो जाती है। आपने जो फोटोन डाला उसकी एनर्जी कितनी है बेटा? 12,400 अपॉन 300 नैनोमीटर, मतलब 3000 एंगस्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, 3 इसने ले ली, 3 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया, बचा हुआ 1.1 इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 410 नैनोमीटर। कैलकुलेट वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा ध्यान से, आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा? ऐसा बनाओ डायग्राम। वर्क फंक्शन पूछा है, यहां से फोटोन डाला, काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा? 12,400 अपॉन है लेमडा। लेमडा कितना दिया? 410 नैनोमीटर, मतलब 4100। कितनी आ जाएगी बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो बची हुई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गई? पाई के बराबर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग गई। इलेक्ट्रॉन था, हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर हमने कहा इसके पास 2 बच रही है, इसका मतलब 1 से वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने कहाँ यूज कर लिया? अपने आप को बाहर निकालने में। तो इसका मतलब फाई कितना आ गया बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई भी है क्या बेटा? एनर्जी। एनर्जी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं सीधा ही? 12,400 अपॉन लेमडा। एच सी अपॉन लेमडा से क्यों करूं? एच सी अपॉन लेमडा को तो ये लिखवाया था ना, और क्यों मैं कैलकुलेशन में फंसू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, लेमडा सीधा कितना आ जाएगा? 12,400 एंगस्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, और जो लेमडा आएगा वो एंगस्ट्रॉन में। फिर पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा बेटा? सी अपॉन है लेमडा नोट। सी की वैल्यू पता ही है, अब इसमें लेमडा रख के सोल्व कर लेना। बोलो कोई दिक्कत है?
नेक्स्ट में आता है बेटा वर्ड इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ ए फोटोन। जो बेटा इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का वर्ड का मतलब होता है नंबर। इंटेंसिटी किसको बताती है? नंबर को। जैसे अपने कहा ना यार कितना इंटेंस कलर है, मतलब गहरा कलर है, मतलब वहां उस कलर का रंग मतलब नंबर मॉलिक्यूल ज्यादा है। फीका कलर कब होता है बेटा? जब उस मॉलिक्यूल, उस कलर के मॉलिक्यूल कम हो। हमने कहा कितना इंटेंस कलर है, मतलब उस मॉलिक्यूल वहां पे वो कलर बहुत ज्यादा है। तो इंटेंस वर्ड बताता है नंबर को। इंटेंसिटी वर्ड मतलब क्या है? नंबर है। तो सेम कहानी है बेटा कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोन का मतलब है, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन। क्या है बेटा? नंबर ऑफ फोटोन। कि फोटोन के नंबर कितने हैं। आ रही बात समझ में? आगे बात समझ में? अब फोटोन के नंबर से अपने को क्या फर्क पड़ता है, ध्यान समझो। अगर मैं तुम्हें कहूं बेटा, ध्यान समझना, अपने पास एक मेटल है, मैंने कहा कि इसकी जो ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन फाई है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 200 फोटोन डाले। कितने फोटोन डाले? 200। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो क्या मुझे एक बात बताओ, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें पता है कि हर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है, और जिस फोटोन को ये एब्जॉर्ब करेगा उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और बाहर निकालने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 2। मैंने कहा 200 डालें, कि वो 200 एक इलेक्ट्रॉन को क्या मतलब हो, तो एक को एब्जॉर्ब ही करेगा और उसको एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो क्या ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से कोई फायदा है क्या? सर कोई फायदा। लेकिन मैं कहूं कि फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मैं 200 फोटोन डालूं तो कि सर 200 फोटोन डालने पर ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एक फोटोन को और ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्योंकि इसे निकालने के लिए दो चाहिए, आपने एक फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया, इसने इसको एब्जॉर्ब किया और बाहर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट कि सर बाकी फोटोन को कोई और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। अगले फोटोन को ये लेके एब्जॉर्ब हो जाए, बाहर निकल जाएगा। तो 200 फोटोन डालने पे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे? 200। 300 फोटोन डालने पर है 300 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो अगर मैं कहूं इफ फोटोन दो जो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर है? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? जितने ज्यादा फोटोन डालूंगा उतने फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमें पता है बाकी इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। भाई एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक फोटोन से मतलब है, उसको लिया, देखा हाँ मिनिमम 2 चाहिए, ये 3 का है, पर्दे से बाहर। फिर अगले फोटोनों को और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे धीमे धीमे जितने फोटोन डालूंगा उतने क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना करंट आएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे सब चलेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन चलेगा उतना क्या आएगा? करंट। तो क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कह रहे इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट, कि जितने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं वो लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। कि भाई जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब लाइट के ना क्या हो रहा है बेटा? फोटोन के नंबर गिर रहे हैं। जितने फोटोन के नंबर बढ़ेंगे क्या उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में? ये कब पॉसिबल है बेटा? जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बेटा? मिनिमम से ज्यादा, एनर्जी फाइव से ज्यादा, और लेमडा मिनिमम लेमडा नोट से, तभी पॉसिबल है। उससे पहले ये, अगर मान लो पहले वाले सिचुएशन बताई थी उसमें कितने फोटोन डालने से कोई फर्क है नहीं पड़ता। अगर मैं कहूं कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो मिनिमम एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितनी लाइट की इंटेंसिटी कर दो, मतलब कितने फोटोन कर दो, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला। लेकिन वो मिनिमम को फॉलो करता है, उसके बाद जितने फोटोन डालूंगा इतना इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन है। क्या बात समझ में आई बेटा? और मुझे पता है बेटा जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतना ज्यादा करंट आएगा। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? इंटेंसिटी के। तो करंट और इंटेंसिटी में ऐसा ग्राफ आएगा बेटा, जितने ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उतने ज्यादा क्या आएगा? करंट। लेकिन ये ग्राफ तभी आएगा जब मिनिमम क्या होना चाहिए बेटा? ये कंडीशन होनी ही चाहिए। अगर मान लो इन कंडीशन में से एक भी, मतलब एक कोई भी, तीनों एक ही बात है। अगर मैं कहूं मान लो फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है, तो आपको मैं कहूं ग्राफ कैसा बनेगा? आपको ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ऐसा खाली छोड़ दो। मैंने कहा खाली छोड़ दो मतलब
कुछ तो आएगा। आप कहोगे सर क्या आएगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आया तो करंट ही नहीं आएगा, करंट ही नहीं आएगा तो ग्राफ ये लो जीरो। एक्स एक्सिस के लॉन्ग में मिला दो, वाई एक्सिस तो जीरो है, करंट आएगा कहां से। एक्स एक्सिस के अलावा आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, करंट नहीं आएगा क्योंकि करंट जीरो बना रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है। अब बेटा इंटेंस काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में फोटोन ग्राफ बनाना है। देखो ध्यान से कि अपने पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकलने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितनी चाहिए, हमने इसको क्या दिया बेटा, यहां से फोटोन डाला, उस फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, देख ले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन की एनर्जी, और मिनिमम 4 चाहिए। भाई कितना है, 4। तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या, तीसरे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला है, फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर है, नहीं आएगा। हमारी पास में अब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कहूं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डालू तो बाहर आ जाएगा। अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डालू तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन डालू तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क पड़ता है क्या। आपने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, यहां से मैं कहता हूं 2 नहीं, आपने 10 फोटोन डाले। कितने फोटोन डाले, 10। उन 10 में तो इसने तो एक ही लिया, एक एक फोटोन लिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हुई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 में से 4 इसको तोड़ा, बाकी 2 किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। बाकी 9 फोटोन को इसने एब्जॉर्ब भी नहीं किया। अब मैं कहता हूं 10 मत डालो, अब 20 डालो, तब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी थी। मैं कहता हूं 100 फोटोन डालो, और आप तो 100 डालो, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा लेगा ही नहीं, एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या फोटोन के नंबर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या, किस तरह नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटा, कांस्टेंट। और ये ग्राफ भी कब पॉसिबल है, जब मिनिमम को फॉलो करता हो। अगर मिनिमम नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं, ग्राफ बनता ही नहीं। और ये काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने फोटोन डालते हो, क्योंकि इससे तो एक फोटोन से ज्यादा चाहिए ही नहीं। आपने 100 डाले, इसने कहा मैंने तो लिया ही नहीं, भाई जो लिया ही नहीं तो उसके लिए रेस्पेक्ट में कोई मतलब है नहीं है। सारी बात समझ में। अगर बेटा इसी चीज को ग्राफ को मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी में बनाऊं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज किस में बनाऊं बेटा, फ्रीक्वेंसी में। तो देखो बेटा ध्यान से, ये ग्राफ कहां से बनना चाहिए, ओरिजिन से बनना चाहिए या कहीं और पॉइंट से बनना चाहिए। जैसे मैं आपको ग्राफ बना बना के दे देता हूं, आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा सही है। इन दोनों में से कौन सा सही है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सही नहीं है। क्यों, किस तरह पहले बना होता। देखो बेटा मुझे एक चीज पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि सर कैसे। इस तरह ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अपन लाइट डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा, लाइट। ये क्या है बेटा, आपकी काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है बेटा, फाई, और ये फोटोन की एनर्जी। अगर मैं बेटा फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा, एच म्यू के। अगर मैं कहूं कि बेटा जो आपके पास फाई है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है बेटा, तो, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाऊं तो क्या बेटा फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी आई, जब तक वो थ्रेशोल्ड के बराबर ना आ जाए। अब मान लो वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो अब थ्रेशोल्ड से अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा, उसके बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। और जितनी फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी क्या सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस तरह से कि अगर मैं फोटोन की एनर्जी लूं, पाई तो आपके पास फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। अगर मैं कहूं कि आपके फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितनी होगी, 0। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 1, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 2, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 3, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी कितनी होगी, कुछ नहीं होगी। डिफाइन ही नहीं है ना ग्राफ। तो अब मैं कहूं कि फोटोन की एनर्जी किसके कारण बढ़ती है, कि सिर्फ फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के कारण बढ़ती है। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, जितनी फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी उतनी काइनेटिक बढ़ेगी, क्योंकि फाई तो क्या है, कांस्टेंट। लेकिन
बेटा जब तक बेटा काइनेटिक एनर्जी डिफाइन ही नहीं है, जब तक आपकी एनर्जी कितनी अचीव नहीं हो जाए बेटा, म्यू नॉट के बराबर अचीव नहीं हो जाए भाई। जब तक ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, तो जब तक बेटा फोटोन की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट के बराबर नहीं हो जाए तब तक तो ग्राफ डिफाइन ही नहीं है। उसके बाद तो ग्राफ डिफाइन है कि नहीं है, उससे पहले तो ग्राफ डिफाइन ही नहीं है। एक सेम सेम ग्राफ चलेगा जब तक आपकी एनर्जी किसके बराबर ना हो जाए बेटा। भाई आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू की, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते फोटोन की एनर्जी फाई के बराबर नहीं होगी तब तक आप कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो काइनेटिक एनर्जी यही नहीं। जैसे बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बाहर आया लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, ये वाली सिचुएशन है। उसके बाद आप जितनी एनर्जी फोटोन की बढ़ाओगे सारी बची हुई एनर्जी किसके पास आएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या चीज समझ में आई बेटा, पक्का। इसमें भी एक क्वेश्चन और आता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, किसका आता है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इसको तुम लिख लो। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी को निकालने का मेथड है। एक बार मैं इसे मिटा लेता हूं, अपन साफ साफ लिख लेते हैं। बात करते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की। ठीक है, जो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हमें पता है बेटा ये अपने पास क्या है बेटा, बैटरी है बेटा। यहां से अपन ने फोटोन डाला, क्या डाला बेटा, फोटोन डालने से बाहर कौन आया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा। अब मैं क्या करूं बेटा कि अगर उस उल्टा कर दूं इसे ऐसा, जैसे ऐसे करूंगा ये क्या होगा बेटा, कैथोड। ये क्या हो जाएगा, एनोड। अब जो इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से इजेक्ट हुआ है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, वो इधर दौड़ेगा। मैं उसे रोकना चाहता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या, मैं इसे रोकना चाहता हूँ। किसे रोकने का मतलब, मैं ऑपोजिट क्या लगाऊं बेटा, फोर्स लगाऊं इस पे। जब ये इधर की तरफ दौड़ेगा तो मैं क्या लगा दूं, इसके ऑपोजिट कैथोड लगा दिया मैंने। तो कैथोड लगाया, सामने नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा। दौड़ेगा तो क्या होगा, धीमे 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 कैथोड के कारण क्या होगा, इसको रिपल्सन, रिपल्सन होगा, धीमे धीमे ये इलेक्ट्रॉन आके रुक जाएगा। और जैसे ही रुकेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। अब काइनेटिक एनर्जी 0 लगाने के लिए क्या मुझे ऑपोजिट उतनी एनर्जी लगानी पड़ी, ऑपोजिट उतनी क्या लगानी पड़ी, एनर्जी। कहां से लगाई बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 करने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ऑपोजिट एनर्जी देनी पड़ी। तो अब मुझे मुझे पता है चार्ज पार्टिकल पे V वोल्टेज लगाने पर कितनी एनर्जी एनर्जी जनरेट होगी, QV। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है एक चार्ज पार्टिकल की, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो कितनी एनर्जी होगी बेटा, E इंटू V, मतलब वोल्टेज है, 1 वोल्ट नहीं, कितना वोल्ट हो सकता है। तो अगर मैं इतनी एनर्जी, मैं जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है इसके ऑपोजिट में इतनी एनर्जी लगा दूं तो क्या रुक जाएगा, पक्का। तो अब हमें क्या पूछता है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछता है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी पता है इस मॉलिक्यूल की, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है इसके ऑपोजिट में इतनी एनर्जी जनरेट कर दूं। तो काइनेटिक एनर्जी, अब आपको काइनेटिक एनर्जी मान लो गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, 3 वोल्ट। ई सी कट जाएगा, कितने वोल्ट आएगी, 3 वोल्ट। भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी कब जनरेट हो सकती है, 3 वोल्ट हो। अगर मान लो आपकी काइनेटिक एनर्जी 101 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, 101 वोल्ट। भाई काइनेटिक एनर्जी के ऑपोजिट एनर्जी लगानी है। क्लियर है, जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो अचीव हो जानी चाहिए ऑपोजिट में, तभी तो रुकेगा ये। भाई किसी काइनेट, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग रहा था तो इधर से कितनी एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कब जनरेट हो सकती है, जब वोल्टेज कितना हो बेटा, 5 वोल्ट। जब वोल्टेज कितना हो, एक सेकंड, ऐसे इसको ऐसे समझो।
अच्छे से समझ में आएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर से भाग रहा था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मुझे इसे रोकना है, तो ऑपोजिट कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग रहा है तो ऑपोजिट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब जनरेट होगी? जब वोल्टेज कितनी होगी बेटा? क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी किससे जनरेट कर रहा हूं बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड से। मैंने कहा कि मेरी काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन की, कब अचीव होगी? जब मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, तभी तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो चार्ज तो इसका ई है, वोल्टेज मैंने 10 लगाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी इसके ऑपोजिट में? वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है बेटा? तो मुझे 100 वोल्ट ऑपोजिट लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दौड़ के आ रहा है, तो मैं चाहता हूं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑपोजिट लग जाए। कैसे लगेगी? जब मैं 100 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, 100 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है ही, तो ई इंटू वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जब भी पूछे तो क्या लिखोगे? ई इंटू वी। आगे बात समझ में। अब एक और चीज होती है बेटा, जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब जैसे अपने पास ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बेटा? हमने इस पर लाइट डाली, हमने इस पर क्या डाली बेटा? ये फोटोन की एनर्जी है, ये फाई, ये बची हुई एनर्जी क्या होगी बेटा? तो हमें पता है फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? पाई प्लस ए। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? फोटोन माइनस ए पाई। क्लियर है? ये तब पॉसिबल है जब कोई एनर्जी लॉस ना हो। तब सारी की सारी एनर्जी जितनी भाई फोटोन की जितनी एनर्जी थी वो पहले बॉन्ड तोड़ने में चली गई, बची हुई सारी एनर्जी किस में आ गई? काइनेटिक में। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? मैक्सिमम। क्या है बेटा? मैक्सिमम। जब कोई एनर्जी लॉस है, नाउ व्हेन नो एनर्जी लॉस, व्हेन नो एनर्जी लॉस, जब कोई एनर्जी लॉस ना हो। आ रही बात में? जब कोई एनर्जी लॉस ना हो। अगर एनर्जी लॉस हुआ तो क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी जितनी आनी चाहिए उससे कुछ कम आएगी? तो ये क्वेश्चन आता है, क्या काइनेटिक एनर्जी हमेशा जितनी आनी चाहिए उससे कुछ कम आती है? थ्योरेटिकली पूछे तो कहोगे हाँ। न्यूमेरिकली में वैसे ही करना है। थ्योरेटिकली पूछे कि काइनेटिक एनर्जी जितनी आनी चाहिए उससे कुछ कम आएगी, कि हाँ कम आएगी। क्यों? लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉस। 100% कन्वर्जन नहीं होगा, किसी और चीज में चली जाएगी ना। 100% काइनेटिक में कन्वर्ट जरूरी थोड़ी है। भाई बात में काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे कोई टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उसे रोकने के लिए ऑपोजिट वोल्टेज लगाओ। कि कितना लगाएं? कि जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतनी काइनेटिक एनर्जी अचीव हो जानी चाहिए। उतनी काइनेटिक एनर्जी कब अचीव होगी बेटा? जब उतने ही वोल्टेज का क्या लगा दूं? बैटरी। आगे बात समझ में? चलो जी, ये था बेटा अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। इसे छाप लो बेटा।